10 साल के बच्चे पर किसी और ने नहीं, खुद पुलिस के एहलकारों ने इस कदर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया कि इंसानियत तक कांप उठी। जो भी है जिसने जुल्म किया इनको निशाना बना देंगे, कार्रवाई करेंगे। जैसे हमारे बच्चे के साथ किया उन्होंने वैसा ही उसको हीटर में बिठाना है। आपको हीटर पे बिठाया था? हाँ जी। गर्म हीटर पे बिठाया था? हाँ जी। डंडों से भी मारा है और इसको उल्टा लटका दिया बांध के। आए यहाँ पे हीटर पे बैठे, हम माफ कर दें। जो भी पुलिस वाले इसमें जो थे वो पार्टिसिपेंट्स थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जल्द से जल्द। जो सर्वेंट है उनको भी बहुत से लोग अपना एक जायदाद, अपना एक एसेट, प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। लाख उठा रहा है। जैसे हमारे बच्चे के साथ किया उन्होंने वैसा ही उसको हीटर में बिठाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, बच्चे फूलों की तरह होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे जालिमों की कमी नहीं जो इन फूलों को मसलते हुए ज़रा भी तामुल नहीं करते, ज़रा भी खौफ का शिकार नहीं होते। माज़ी करीब में ऐसे मुतादिद वाक़यात हैं कि बच्चों को कत्ल किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, अगवा किया गया, जुल्म व तशद्दुद का बर्बरियत का निशाना बनाया गया और ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। अलबत्ता अभी हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबके दिल दहला दिए। ग्रीन टाउन लाहौर का इलाका, जहां एक 10 साल के बच्चे पर किसी और ने नहीं, खुद पुलिस के एहलकारों ने, जी जो मुहाफिज हैं हमारे, जो कानून नाफिज करने वाले हैं, उन्होंने ही इस बच्चे को इस कदर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया कि इंसानियत तक कांप उठी। जलते हुए हीटर पर इस बच्चे को बिठाया गया। इसके अलावा और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जिस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है और ये काम रियासत का भी है, ये काम हम सब का भी है, ये काम मुआशरे का है बहैसियत मजमूई। हमने इस प्रोग्राम में एक अहमद रहमान नामी बच्चे का वाक़या उजागर करने की कोशिश की, उसके साथ साथ ऐसे तमाम वाक़यात जहाँ बच्चे किसी न किसी सूरत में जुल्म का, तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट की जाए, आप तक पहुँचाया जाए और इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या किरदार अदा कर रहा है। ये तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने जानने की कोशिश की है और हम ये कोशिश करेंगे कि वजूहात का तयन किया जाए, उसके साथ साथ कोई ना कोई हल तजवीज़ किया जाए। तो आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के मासूम बच्चों के नाम है। खतरनाक मुलजिम भी हो, उससे भी तफ्तीश के लिए एक तरीकाकार वज़ा किया गया है, उस पर भी तशद्दुद करने की इजाज़त बहरहाल नहीं होती है। मगर हमारी पुलिस के क्या ही कहने कि एक छोटे से बच्चे, 10 साल के बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और पुलिस ने जिस तरीके से उसे जुल्म का निशाना बनाया वो ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि शर्मनाक भी है। 18 फरवरी 2019 का ये वाक़या है। हम उस दिन भी यहाँ आए थे, लेकिन इस बच्चे को, जिसका नाम अहमद अब्दुल रहमान है, इसे उस दिन मेडिकल के लिए ले जाया गया था और इस बच्चे से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ ये मासूम अहमद अब्दुल रहमान अभी तक उन ज़ख्मों जो कि इसके जिस्म पर भी और इसकी रूह पर भी लगे हैं, उनसे अभी तक ये मुकम्मल इसके ज़ख्म नहीं हो सके, ये सेहतयाब नहीं हो सका है। हमारा मकसद इनकी तकलीफ़ में इजाफा करना हरगिज़ नहीं है। हमारा मकसद यहाँ आने और इनसे बात करने और आप तक इनके ख़यालात और इनकी बातें पहुँचाने का ये है कि न सिर्फ ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो बल्कि इन मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि कोई भी शख्स आइंदा किसी भी बच्चे पर इस तरह जुल्म न कर सके। इस बच्चे से बात करते हैं, अहमद अब्दुल रहमान जिसका नाम है, और इससे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और अब इसकी हालत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अहमद, तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो? अभी जख्म है? दर्द होता है? अब नहीं होता है। अब जब हिलता और जो बच्चे हाल करने वहाँ होता है। आप सीधे नहीं बैठ सकते हो? आप देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि ये बच्चा बैठ नहीं सकता है, ये सीधा लेट नहीं सकता है, इसीलिए इस पोजीशन में, इस पोस्चर में ये मौजूद है। इसके ज़ख्म ऐसी जगहों पर हैं और इतने शदीद हैं कि जिसकी बिना पर ये बैठ भी नहीं सकता है। अहमद, 18 तारीख को क्या हुआ था? अपनी बहन को छोड़ के आया था। कहाँ से? ये जहाँ से बेरजून, अच्छा, वहाँ पे मच्छी बाजार लगता है। ठीक है, आप वहाँ से आ रहे हैं? पीछे स्कूल है ना, वहाँ से मैं अपनी बहन को छोड़ के आ रहा। फिर मैं गया था
है ना। फिर वहाँ से ना एक लड़का था, मुझे ना है ना कहता आपको पापा क्या काम करते। मैंने कहा भाई का कहता क्या अब कहाँ कहते वो, मैंने कहा फोत हो गया हो ना। वो ना कहता आपको भाई का नाम क्या। मैंने कहा मैं। कहता उसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है। तुम आपके पापा मेरे भाई हैं तो ना आप आ जाओ, मैं आपको घर छोड़ा दूँ। क्या हुआ? वो ना मुझे ऐसे लेके गया चला, वहाँ से फोन शॉप में गया, वहाँ से ना उसने फ़ोन उठाए, वो भाग गया वहाँ से। अच्छा। तो वो फ़ोन लेके भाग गया, तो वो फिर आए नहीं, उन्होंने फिर मारा। मोबाइल वाले जो दुकान वाले थे उन्होंने मारा। अच्छा। फिर वो डॉल्फिन को बुलाया, वो कहते इनको चौकी ले जाओ। क्यों मार रहे थे आपको वो? कहते बता वो कौन है। मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं लगता। कहते झूठ बोल रहा है। अच्छा। ना फिर इन्होंने मुझे मारा। पहले मोबाइल वालों ने आपको मारा, जो दुकान वाले हैं उन्होंने मारा। कितने लोग थे वो? दो, काफी ज्यादा लोग थे। 2 लोगों ने मुझे मारता है, एक उनका चाचू था। आपको किसी चीज से उन्होंने मारा? हाँ जी, चपेड़े मारे, थप्पड़ मारे उन्होंने आपको? हाँ जी। और करंट भी लगाया। करंट लगाया आपको? जी जी। कान के पीछे ना उसने करंट भी इसको लगाया और चपेड़ों से इसको बहुत ज़्यादा पीटा मारा। और फिर इसको पुलिस के पास ना चौकी में लेके चले गए। अच्छा। तो पुलिस को उसने पता नहीं रिश्वत दी है क्या किया है, तो पुलिस वालों ने सारा दिन इसको मार पिटाई की है। अच्छा। और डंडों से भी मारा है और इसको उल्टा लटका दिया बांध के। और उसके बाद उसने इस दौरान आप चूंकि वालिदा हैं इसकी, आपको खबर नहीं थी कि अहमद कहाँ पर है? मुझे खबर नहीं थी। हम तो सारा दिन इसको तलाश करते रहे, मोहल्ले में, गली में, मस्जिदों में ऐलान करवाया, फिर हमने हॉस्पिटल जाके चेक किए। उसके बाद फिर जब हम थक हार गए तो हमने थाने में रपट जमा करवाई है इसकी। तो उसके 2 घंटे बाद हमें वहाँ से फ़ोन आया कि आपका बच्चा ना वहाँ पे शेरशाह उसमें है। तो उससे सारा दिन इससे पूछ गछ करते रहे हैं, वो तुम्हारा क्या लगता है, तुम उसका नाम पता बताओ। बच्चा कहता रहा, बिलकता रहा कि वो मेरा कुछ नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूँ। अच्छा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उस बच्चे पर रहम उनको नहीं आया? बच्चे पर उसको बिल्कुल भी रहम नहीं आया। पाइपों से आप फिर वहाँ गई? हाँ जी, मैं खुद उसको बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे गई हूँ। आपके जो हस्बैंड है वो हयात नहीं? नहीं, मेरे मियाँ इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत मजदूरी पे पाला है। साथ माइक दीजिएगा। आप भाई हैं अहमद के? आपका नाम? मेरा नाम उमैर। उमैर, आप क्या करते हो? मैं डाई का काम करता हूँ, लिबर्टी मार्केट। मजदूरी करते हो? जी। दिहाड़ीदार मतलब? जी। अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब छोटा भाई आपका, जाहिर है तकलीफ होती है। हम जाहिर हमारा खूनी रिश्ता आपके साथ नहीं है, हमें इसको इस हाल में देख कर तकलीफ हो रही है। जी। आपका क्या मुतालबा है, क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? हमारा मुतालबा ये है कि जैसा हमारे बच्चे के साथ हुआ ना वैसा ही इनके साथ किया जाए। ये आए हीटर पे बैठे, हम इन्हें माफ़ कर देंगे। वैसे अगर ओवरऑल ये कहें कि माफ़ी दे दें, वैसे माफ़ी नहीं होगी। आए यहाँ पे हीटर पे बैठे, हम माफ़ कर देंगे। तो माफ़ी की कोशिश हो रही है कोई लोगों की तरफ से? जी। आपको दबाव डाला जा रहा है आप पे? अभी तक तो कोई दबाव नहीं डाला। वैसे अगर दबाव डालेंगे तो हमारे वकील साहब हमारे पास बैठे हैं, वो बड़े भाई भी हैं, वो ही हैंडल करेंगे जो भी हैंडल करेंगे। आप मोहतरमा ये बताइएगा कि अब इस वाक़े के बाद ज़ाहिर बच्चा सहमा हुआ है, उस दिन भी सहमा हुआ है, आप कितनी खौफज़दा हैं बच्चे को बाहर भेजते हुए, अपने दोनों बच्चों को बाहर भेजते? पहले तो मैं जलीलो ख्वार हो गई हूँ हॉस्पिटल्स में। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आ गए, वो ले गए मेरे बच्चे को। वहाँ पे 6 दिन के बाद मैं रात को बड़ी मिन्नत समाजत तरलों के साथ वहाँ से अपने बच्चे को लेकर आई हूँ। वो तो बच्चे को छोड़ ही नहीं रहे थे। पुलिस ताउन कर रही है आपके साथ? पुलिस हमें बुलाती है, बयान लेती है और फारग है काम। पुलिस का अभी तक तो यानी इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बच्चे से बात आखिरी कुछ करूँगा। और अहमद, मैं ये बताओ मुझे, जो मोहल्ले के बच्चे हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, उनसे मिलते हो? तंग तो नहीं करते, परेशान तो नहीं करते? नहीं, कोई नहीं तंग करता? नहीं। उन लोगों के चेहरे याद हैं जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया था? हाँ जी। पहचानते हो सबको? हाँ जी। आपको हीटर पे बिठाया था? हाँ जी। गर्म हीटर पे बिठाया था? हाँ जी। इंतहा है जी जुल्म की। वर्दी वाले, वो पुलिस वाले जिनका काम हमारी हिफाजत करना है, हमारी मदद करना है, एक 10 साल के बच्चे पर तशद्दुद करते हैं, उसे बांधते हैं, उसके जिस्म पर वार करते हैं डंडों से, उसे गर्म हीटर पर बिठाते हैं और उनको तरस नहीं आता। इस तरह के और बहुत से बच्चे हैं जो मजालिम का शिकार हैं, जो चाइल्ड
लेबर कर रहे हैं, उन पर जुल्म होता है। हम इस प्रोग्राम में उनके हवाले से भी बात करेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी जाएंगे, वहाँ मौजूद बच्चों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपील करूँगा एक बार फिर देखने वालों से और हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से कि खुदारा अहमद अब्दुल रहमान को इंसाफ दिलाएं, इनकी मदद करें, इनको प्रोटेक्शन दें, क्योंकि इनको अभी भी खतरात बहरहाल हैं और पुलिस अपने बेटे भाइयों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कोई नई बात नहीं है, माजी में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पुलिस ने अपने भाइयों को बचाने के लिए हर कदम उठाया है, हर रास्ता इख्तियार किया है। तो यहाँ अहमद अब्दुल रहमान को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग की टीम बहरहाल बार बार आती रहेगी और बार बार ये जानती रहेगी कि क्या अब तक इस केस में हुआ है। हम इस केस को नहीं छोड़ने वाले। बच्चा अहमद रहमान जिस पर तशद्दुद किया गया है, अभी ये साबित होना बाकी है कि किसने तशद्दुद किया और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। लेकिन डीएसपी साहब एजाज मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। एजाज साहब, आपने देखा है बच्चे की हालत, आप भी बाल बच्चों वाले होंगे, मैं भी बच्चों वाला हूँ, देखा नहीं जाता। सर क्या करेंगे आप? नहीं, बड़ा जुल्म हुआ है। जो भी जिम्मेदारान है, चाहे वो सरकारी एहलकार है, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी है जिसने जुल्म किया, इनको निशाना बना देंगे, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, चौकी जो है ये शेरशाह की, यहाँ पर रात को रखा गया बच्चे को, ये तो चीज साफ वाज़ेह है। ये माँ बाप भी कह रहे हैं, उनके इलाके के लोग भी कह रहे हैं। सुबह को बच्चे को ले गया प्राइवेट बंदा, उसे वर्गलाया, वर्गला के एक मोबाइल की दुकान थी उस पर ले गया, जबान के तौर पर बच्चे को रखा गया वहाँ पर, जो अभी तक सामने चीज आई है। तो वहाँ से मोबाइल लेके निकल गया, उसने कहा मैं पैसे लेके आता हूँ, पैसे इसको दूंगा तो बच्चे को ले जाऊंगा। जब वो नहीं आए, उन्होंने कुछ बता रहे हैं अभी तक जो सदका तला है कि दुकान वालों ने तशद्दुद किया, फिर चौकी के हवाले कर दिया, फिर इंतलात दी इनके घर वालों को, घर वाले गए बच्चे को रात को ले आए। सर अगर फर्ज करें उसने चोरी की भी होती, फर्ज करें, पुलिस को ये हक किसने दिया है कि वो किसी भी इंसान पर, और वो तो बच्चा है, उस पर तशद्दुद करें? अगर पुलिस वालों ने किसी ने तशद्दुद किया है, उसके साथ भी वही सलूक होगा कि जो एक आम मुल्ज़िम के साथ होता है। अब ये तस्वीर मैं नाज़रीन को भी दिखाऊंगा, ये हवालात में जी बच्चा, ये देखें जा सब। सर ये कहाँ, कौन से माशरे में होता है, कौन से महज़ब माशरे में होता है? जो भी गलत है, जिसने गलत काम किया है, उसको बिल्कुल सजा मिलेगी, चाहे वो सरकारी एहलकार है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे पब्लिक का बंदा है। सर साहिवाल वाला वाक़े में हमारे सामने पेटी भाइयों को बचाने के लिए पुलिस खुद ही जो है ना वो केस बदल देती है। अब यहाँ इस बात को कैसे मुमकिन बनाएंगे कि पुलिस बदले ना सारा केस? कुछ नहीं बदला जाएगा इंशाल्लाह तक। हम उम्मीद रखें इंसाफ पूरा होगा और इंसाफ होता हुआ आपको नजर आएगा। आपको लगता है जी, ये डीएसपी साहब कह रहे हैं, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है आपको? देखिए जी, ये चाचा है जी बच्चे के, ये बात है कि इनके कहने की बात है। अब हमें तो देखें, साहिवाल वाला वाक़या बहुत बड़ा वाक़या, ये छोटा वाक़या नहीं है। उनको इंसाफ नहीं मिला तो हमें तो दुकान वाला इन्वॉल्व था या पुलिस ने किया ये काम? किसने किया? क्योंकि बच्चा उधर गया है, हमें कॉल आई है, ग्रीन टाउन थाने में हमने रिपोर्ट करवाई, उन्होंने हमें कॉल की, उसके बाद हम गए उधर जो सा ख्याबान अमीन के चौकी में। उन्होंने कहा कि जी बच्चा आपके हमारे पास है, आप आए, अपनी माँ को साथ लेके आए। बच्चे का बाप नहीं है सर पे, ठीक है ना। अब बच्चे को उन्होंने मारा है, बहुत मारा, और बच्चे की हिप्स के ऊपर इतने बॉल। खातून खाना को बुलाना थाने में ये जायज़ है? किस तरीके से बता रहे हैं, इनको इसका वारद नहीं है, तो फिर उसकी कोई बताने के लिए कि वाकई बच्चा किसका है, शनाख्त के लिए वो मामू है, चाचा है, वो देख लेते हैं वो सारा। ये तो चाचा है ना जी, इनको बुलाया जा सकता था। हाँ, पुलिस वालों का नाम पता है आपको जिन्होंने बुलाया? सईद है, जिसने बच्चे को हीटर के ऊपर बिठाया था, और पहले उन्होंने मारा जो दुकानदार है ना, जिन्होंने बच्चा गारंटी के तौर पर रखा था, उन्होंने पहले इतना मारा है, उसके कान के ऊपर ना इलेक्ट्रिसिटी के इनके वो दिए टार्च। उसके बाद वो थाने वाला जो सा सईद है, उसने उसको हीटर के ऊपर बिठाया, पाँव सेक रहा था, उसके ऊपर बिठा के बच्चा जब उठा है ना, उसने कहा कि जी यार मेरा खून फोत हुआ है, मुझे ना मारो, मेरा ये कुछ नहीं लगता, ये लिहाजा मुझे माफ करो। उसको पहले उसके हाथ बांधे। 3 बच्चे पर जी इस तरह ग्वांतानामो में जेल में भी इस तरह नहीं होता है जिस तरह यहाँ हो रहा है। सईद नाम है बंदे का, बाकी लोग भी नाम देखते हैं। इन्होंने नाम तो बता दिया, अब इंक्वायरी होगी, पर्चा अभी दर्ज हो रहा है। उनके चाचा को मैंने साथ ले लिया, जो भी जिम्मेदार है आपको पहले ही बताया। इंशाल्लाह इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। हमारे साथ वो कंप्रोमाइज करो, कि हमारे साथ कंप्रोमाइज करो, ये जिनको हम जानते हैं जिस बंदे को जिसने उठाया। सब दबाव जरूर डाला जाता है, लालच दिया जाता है, दबाव डाला जाता है, ऐसा इस मामले में तो नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा इंसाफ होता हुआ। आखिर मैंने जैसे बयान किया है, जो जिम्मेदार हैं उनको राजीनामा सुलहनामा नहीं होगा। ये कोई राजीनामा पुलिस की तरफ राजीनामा होता है नहीं है, ये इनका अपनी मर्जी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डीएसपी साहब। मैं इलाके से लोगों से बात करता हूँ, कोई राजीनामा नहीं होगा जी, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात ये है कि देखिए बच्चा है, वो यतीम है। कितनी उम्र है बच्चे की? मेरा हमसाया है वो। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 10-11 साल।
लेता गया वो कुछ भी नहीं खेलता, यहाँ पे घर में खेलता। बच्ची को, अपनी बहन को स्कूल छोड़ने गया है। स्कूल छोड़ने के बाद वो वहाँ से बाजार से आ रहा था, वो बंदे ने किडनैप किया उसको, 2-3 चपेड़े मारी हैं। वो उतरने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, उसने उसको 2-3 चपेड़े मारी, फिर उसके बाद ले गया। फिर मैंने उससे पूछा वो कौन सी व्यू से लेके गया। उस चोरो सिंह के पास एक कैमरा है, उससे पता लग सकता है। सारी चूंकि अब तो CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के भी कैमरास लगे हुए हैं। ये बच्चे के मामू हैं अहमद रहमान के। आप बताइएगा जी वाकया क्या है, क्या हुआ और बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, आपको पता है, आपने खुद ही देखा है, नासाज है। ठीक है, हमारे साथ तामुल किया जाए, छोटा बच्चा है, यतीम बच्चा है। सबसे पहले तो बात तो ये है, उस नामालूम बच्चे ने क्या करना है, उसको अगवा करके या वर्गला के जैसे भी वो ले गया है, हमें नहीं पता। ले गया, हमने हॉस्पिटल में भी चेक किया, सब हॉस्पिटल में इमरजेंसी किए हैं। उसके बाद थक कर के थाने में गया, उसमें मैंने खुद जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि ये हमारा बेटा। इस दौरान आपको इल्म नहीं था कि बच्चा कहाँ है? बच्चा नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि हमने अपनी कार्रवाई की रिश्तेदारों पे, मतलब मामू के घर, फूफू के घर, सब में पूछा है, ऐलान भी किया। फिर डॉल्फिन वाले ने भी खुद ऐलान करवाया है कि बच्चा की तरह, लेकिन हमें नहीं मालूम। फिर उसके बाद मैंने पर्चा करवाया और रिपोर्ट करवाई है। रिपोर्ट करवाने के बाद मैं घर में आया हूँ। 8 बजे के बाद मुझे फ़ोन आया है कि आप थाने में आओ। मैं थाने में गया हूँ। थाने में गया, उसने कहा जी आप इस नंबर पर रब्ता करके ना उधर चले जाएँ। मैं उस चौकी में गया हूँ। कौन सी चौकी थी ये? नाम मुझे शेरशाह कॉलोनी, शेरशाह चौकी। ठीक है, उस चौकी में गया हूँ। उधर गया हूँ तो देखा हमारा बच्चा हवालात में बंद था, ऐसे जैसे इसने कत्ल किया हो। ठीक है, कत्ल मुदई जो से है, मुदई ये कह रहे हैं ये हमने बच्चा तब तक नहीं देना है जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ये मोबाइल वाले हैं जी? मोबाइल वाले मुदई कह रहे हमें इंसाफ दो, ये हमारे पैसे दो, हमने बच्चा नहीं छोड़ना। मेरी वहाँ पे लड़ाई होगी, हमने पर्चा तो हुआ कर करवाया है। तो ये पुलिस के साथ साथ क्या जो मुद्दई हैं मोबाइल की दुकान वाले, उन्होंने भी मारा बच्चे को? उन्होंने भी मारा है। सुबह 10:30 से लेके 5 बजे तक उन्होंने बच्चे को मारा, टॉर्चर किया, करंट लगाया। उसके बाद उन्होंने डॉल्फिन वाले को बुला के चौकी में मुलव्वस कर। दोनों मुलव्वस हैं, पुलिस वाले भी और ये भी। आप इसी इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहते हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा है क्या हुआ, क्या है माजरा, क्या किया है इन्होंने। बच्चे से बात हुई, बच्चा क्या कहता है? तो बस वो बिल्कुल डेड हुआ है। अभी तो मैंने SP साहब को कहा, मैं जदा ते मारता है इन्होंने ते की करना है बच्चे का, तुम मुआयना करा के। फिर उन्होंने हमारे साथ सारे महल्लेदारों के हम करते हैं यार, करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इंशाल्लाह ताला जी बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। ये घर है अहमद रहमान, जहाँ पर आप क्या जी अहमद रहमान की क्या लगती है? हम मोहल्लेदार हैं, वो माँ तो है ना, और वो चाची चाहते तो उस बच्चे को लेके चले। यतीम बच्चा है ये? लेकिन यतीम बच्चा है और बहुत जुल्म हुआ है। और इस आप बच्चे को देखे ना, आप हैरान हो जाए कि उसके साथ जुल्म कितना बड़ा हुआ। उस बच्चे को जलाया कैसे किया है, इतना बड़ा जवान बच्चे को भी जलाया जाता तो तब भी है ना बड़ा मसला था। 7 साल बच्चे को इतने बड़े बड़े उसके है ना छाले पड़ेंगे जिसम। इतना पहले भी पुलिस के कोई इस तरह के मजालिम है? यहाँ पर तो होते ही रहते हैं भाई। ये वही पुलिस है जो सानिया साहिवाल में मुलव्वस रही है और अब यहाँ ये लोग भी अहमद रहमान पर होने वाले जुल्म पर एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। जी हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इंसाफ। वो यतीम बच्चा है, उनको इंसाफ चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे बच्चे के साथ किया उन्होंने वैसे ही उसको हुइंडो में बिठाना है। जैसे हमें खुद दे दे, हम खुद ही कर लें। हमने दुकानदारों को भी ऐसे शौक लगाने जैसे हमारे बच्चे को, ताकि आगे नसीहत हो कि ऐसा नहीं करना, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना। दे दे वो मुजरिम, हम खुद ही है, वो हम अपना इंसाफ ले लेंगे। बच्चे को हीटर के ऊपर बिठाया, कोई जुल्म की बात होती है। आज एक को बिठाया, कल को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा उन्होंने किया है। इतना नहीं जुल्म करना चाहिए। को भी इंसाफ नहीं दिया। पंजाब पुलिस ने साहिवाल को भी इंसाफ नहीं दिया, वो नहीं देगी। हमें मुजरिम दो, हम खुद चलाएंगे। चाहिए हमें मुजरिम चाहिए, हमें मुजरिम चाहिए, हमें मुजरिम चाहिए। ये वो पुलिस जिसका काम आवाम की मदद करना है, आवाम को इंसाफ देना है, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं। जी आज तक किसी को इंसाफ मिला है जो हमें मिलेगा इंसाफ? यतीम बच्चा आज तक हमने नहीं देखा कि किसी को वक्ती तौर पे तसल्लियां दे के चले जाते हैं, आ जाते हैं, ये लेके आ जाते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने ना कुछ भी नहीं किया। ये
ये दरअसल उस एतमाद का मजहर है जो कि पुलिस पर है। आवाम को कोई एतमाद नहीं है पुलिस पर। आवाम को ये पता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि माजी के वाकयात, खासतौर पर हालिया वाकया सानिया साहिवाल का, वहाँ पे भी अगर इंसाफ नहीं हुआ तो ये लोग भी यही शिकवा कर रहे हैं कि इन्हें भी इंसाफ होता नजर नहीं आया। लेकिन पंजाब पुलिस की अब ये हठधर्मी, ये जुल्म, ये रुकना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अहमद रहमान जैसे और बहुत से बच्चे हैं कि जिनके साथ ये जुल्म होता है, पंजाब पुलिस जल्लाद बन जाती है। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। हमारे बच्चे के साथ किया है, वैसे ही उसको हुजरा में बिठाना है। अहमद रहमान और दीगर बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और अब तक क्या फराइज अंजाम दिए हैं, ये तमाम तर सवालात जानने के लिए हमने रुजू किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद से। जब उनसे पूछा गया कि सड़कों पर काम करने वाले, घरों पर काम करने वाले और दीगर बच्चों पर जो तशद्दुद हो रहा है उसमें आप लोगों ने अब तक क्या किया, तो उनके जवाबात कुछ यूं थे। ये रिसेंटली केस अहमद नाम के बच्चे का आया, जिसको पुलिस ने एक हीटर के ऊपर बिठा के उसके ऊपर बर्न थे। जब हमें इस वाक़े का पता चला इंस्टेंटली, एक तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी कि मीडिया हमें बहुत असिस्ट करता है कि केसेस का फ़ौरन हमें मालूमात या तो हमारी रेस्क्यू हेल्पलाइन 1121 से मिलती है या फिर मीडिया वाले हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। हमारी टीम ने इस केस के ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया एंड हमारी रेस्क्यू टीम गई है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जाके FIR लॉन्च कराने में फैमिली की हेल्प की है। उसके बाद हमने जो DIG है पंजाब के, उनको लिखा कि इस केस पे एक्शन लिया जाए फ़ौरन, और जो भी पुलिस वाले इसमें जो थे वो पार्टिसिपेंट्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जल्द से जल्द। हम इस केस को परस्यू भी कर रहे हैं एंड अहमद जो बच्चा है वो हमारी कस्टडी में आ गया है। हम जब तक वो बच्चा हॉस्पिटल में था, वहाँ जिना हॉस्पिटल में मैं खुद गई और उसको विज़िट किया, उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे, सेटिस्फाइड थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फैसिलिटीज़ से और सर्विसेज से। तो उन्होंने मुझे बहुत वो शुक्रगुजार भी थे कि हमने उनकी हेल्प की। उन्होंने हम अपने बच्चे अहमद की कस्टडी हमें दे दी है, वो हमारे पास रह रहा है अभी एंड कुछ दिनों के लिए उसके पेरेंट्स लेके गए, लेकिन वो वापस हमारे पास आ जाएगा। हमारा ब्यूरो जो है वो काउंसलिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है पेरेंट्स को। जो बच्चे के वालिदैन हैं हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं हम उनकी, कि वो इस केस को ना छोड़ें और इसको परस्यू करें, इसको जब तक जो है वो मुजरिम को सज़ा नहीं मिल जाती वो इस केस को आगे लेकर चलें। एंड क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो मंशूर है, उन्होंने अपने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद जो पहली स्पीच में उन्होंने मेंशन किया कि हम चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, तो हमारा ब्यूरो उसी विजन के मुताबिक ये आगे लेके चले और ये हमारी एक टॉप प्रायोरिटी है। एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगी, एक पंजाब में एक्ट आया है, वो है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर एक्ट 2019, वो अभी थोड़े दिन हुए हैं उसको आए हुए। वो उसमें बड़ा अच्छी जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दैट एक पर्टिकुलर एज से कम बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। दूसरी बात, अगर करवाएं जैसे 12 साल से कम उम्र बच्चों से, तो वो एक बहुत लाइट वर्क, वो 3 घंटे उनको काम करने की इजाज़त है अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की जिम्मेदारी है कि मुजरिम को सज़ा मिले जिसने अहमद के ऊपर तशद्दुद किया था, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एंड ये अगर जब मैं गई और अहमद को मिली तो मुझे एक्चुअली मेरा जो बच्चा है 2.5 साल के, मुझे वो याद आ गया कि अगर ये बाहर उनके साथ हुआ है, उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे कैसा फील होता। तो वो इस केस को, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केस एंड हम इसको इंशाल्लाह परस्यू करेंगे जब तक मुजरिम को सज़ा ना मिली जाए। नाज़रीन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जैसे कोई इत्तला मिलती है कि किसी बच्चे पर जुल्म किया जा रहा है, किसी बच्चे को उसकी मर्जी के बगैर और मुलाजमत भी करवाई जा रही है, उसके साथ साथ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये इदारा कार्रवाई करते हुए ऐसे बच्चों को बाजियाब करवाता है। तो मैं अंदर चलकर ऐसे ही कुछ बच्चे हैं उनसे बात करूँगा, जानूँगा, उनकी आपको सूरत हाल दिखाऊँगा, जो जुल्म उन पर रवा रखा जाता था वो भी उन्हीं की ज़बानी जानेंगे, उन बच्चों की ज़बानी और आप तक पहुँचाएँगे ताकि अवेयरनेस फैले, शऊर फैले और इस तरह के बच्चों के हवाले से जब भी हमें मालूमात हों, हमारे इल्म में हो कि ऐसे किसी बच्चे को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, तो हम अपना किरदार ज़रूर अदा करें।
मैं इस वक्त जिस कमरे में मौजूद हूँ यहाँ वो 2 बच्चियाँ हैं जिनके बारे में हम मालूमात लेते हैं। वसीम साहब मेरे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ये हमें बताएंगे सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन बच्चियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक हो? क्या नाम है आपका? सुमेरा। क्या हुआ आपको बेटा? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बेटा? परेशान नहीं होना, मुझे बताओ क्या हुआ, बताओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, रोना नहीं। बिल्कुल बगैर परेशान हुए, बगैर किसी का डर खौफ किए आपने जो बात है आप बतानी है। क्या हुआ मुझे बताओ। किसी ने मारा आपको? किसने मारा? आप कहीं पे काम करती थी? अच्छा, कितने अरसे से काम कर रही थी आप? छोटे होते मम्मा ने लगा दी। अभी आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। कितनी उम्र थी जब आपको लगाया वहाँ पे काम पर? मम्मा ने लगा दिया। क्यों लगाया? हो गए थे। अच्छा, पापा फौत हो गए थे। तो घर में और कौन कौन था? भाई बहन थे। बड़े भाई बहन थे। अच्छा, आपको काम पे लगाया वहाँ पे। क्या काम करती थी आप उनके घर में? सारा घर का सफाई वगैरह करती थी, कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी धोती थी। कितने लोग थे उस घर में? 3 बेटे थे, एक बेटे तो एक वो चोर और एक बीवी थी। तो मारते थे आपको वो? क्यों मारते थे? काम नहीं होता था, खाना भी नहीं देते थे। खाना भी नहीं देते थे। सोती कितने घंटे थी आप? रात को कितने बजे सोती थी आप? लेट सोते थे। और सुबह जल्दी उठा जाते थे। क्यों उठाते थे जल्दी? तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था तो उन्होंने स्कूल जाना होता था। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ उन्होंने पहले 4 दिन स्त्री लगा के रखा, बाद मैंने बर्दाश्त। स्त्री? कहाँ स्त्री लगाई आपको? पाँव पे, कमर पे, हाथों पे भी लगाई थी। ये यहाँ के सही हो गई थी। आपको जलाया स्त्री से उन्होंने? जी। फिर? दिनों में काम नहीं होता, इससे ज़्यादा तो उनके टेबल की शीशे की वो टूट के तो वजह से पीड़ी थी और गर्म पानी लगने की तो मैं बढ़ के दरवाजा छोड़ के भाग गई। अच्छा, वहाँ से भाग गई? भाग के कहाँ गई आप? मल्ले वाला, एक मल्ले वाला घर था, उधर उनको जानती थी। उन्होंने इधर फ़ोन कर, फिर मैं यहाँ आके। उसके बाद यहाँ इनको फ़ोन किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को। यहाँ कितने अरसे से हो आप? यहाँ ज़्यादा देर हो गया है। ज़्यादा देर हो गई है। तो यहाँ पर ये लोग कैसा सलूक करते हैं? अच्छे करते हैं। अच्छा यहाँ तो नहीं कोई मारता? नहीं। यहाँ खाना देते हैं टाइम पे? कोई काम तो नहीं करवाते ये आपसे? आप क्या चाहती हो? यहाँ पे रहना चाहती हो या कुछ और चाहती हो, बताओ मुझे। या अपने घर वालों के पास, अपनी दूसरी अम्मी के पास जाना चाहती हो? उनके पास नहीं जाना चाहती हो आप उनके पास? आपके साथ कौन बैठी हुई है? ये वो दूसरी वाले के। बेटा आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? जी, नाहिल नाम है आपका? अच्छा, आप पढ़ती हो? आप यहाँ पर क्यों हो? नहीं पता आपको? किसके साथ आई हो आप यहाँ पे? नहीं पता। वसीम साहब से पूछते हैं जी इनके बारे में। सुमेरा, ये बच्ची, इसके आंसू आप देख रहे हैं, ये वो जुल्म बयान कर रही है जो इसके साथ किया जाता था। वो घराना जो इससे काम तो पूरा लेते थे लेकिन इसको खाने को नहीं दे सकते थे, कपड़ा नहीं दे सकते थे। बच्चों की उतरन पुराने कपड़े इसको देते थे और रात को देर सुलाते थे, यानी देर तक ही काम करती रहती थी और सुबह जल्दी जगा दिया जाता था क्योंकि उसने बच्चों को तैयार करके, उनके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता था और ये खुद स्कूल नहीं जाती थी। जब ये बहुत छोटी सी थी तब से ही ये वहाँ पर काम करती है। वसीम साहब, क्या हिस्ट्री है जिस बच्चे की? ये सुमेरा नाम है इसका। ये चाइना स्कीम में एक बंदा था एजाज शाह, उसके घर में ये काम करती थी और कुछ तकरीबन 3-4 माह इसने वहाँ पे काम किया था बकौल इसकी जो एजाज शाह की वाइफ थी, हिना नाम था उसका, वो इसको बिलावजह तशद्दुद करती थी बगैर किसी रीज़न के। और तशद्दुद की ये इंतहा थी कि इस बच्ची को जो है वो हमने बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में इसको रेस्क्यू किया था। इसकी टांगें जो थी वो बाकायदा इस्त्री से जली हुई। आपको इत्तला कैसे मिली इसके बारे में? हमारी हेल्पलाइन थी 1121, हम इसके ऊपर इत्तला मिली थी। फिर हमने फौरी एक्शन लिया। इस बच्ची को सबसे पहले तो वहाँ से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद फिर हमने ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज करवाने के बाद मुल्ज़मान जो थे उनको गिरफ्तार करवाया था। अच्छा, ये जो आपने कहा कि आपकी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, ऐसे वाक़यात में केस आगे बढ़ता नहीं है, कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती है। अक्सर जो फैमिली होती है वो या तो झुक जाती है या बिक जाती है। आप क्या इस केस का मंतकी अंजाम देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है फॉलोअप बड़ा ज़रूरी होता है और वो शायद आपके लिए मुमकिन उस तरह से ना हो। जी बिल्कुल। अगर तो हम वालिदैन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपकी वजह है बात की। इसमें काफ़ी सारे केसेस हैं। अगर जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस देखें, तय्यबा का केस से लेकर और भी बाकी इस तरह केसेस हैं, तो सेटलमेंट जो है वो फैमिली के साथ, जो मुल्ज़मान के साथ जो है फैमिली के आपस में सेटलमेंट हो जाती है। जबकि हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो उसको जिस हद तक
मुमकिन होता है कानूनी मामलत, क्योंकि हमारी लीगल टीम है प्रॉपर, वो इस लिहाज से जो भी केसेस होते हैं उनको मुकम्मल फॉलोअप करती है, मुकम्मल उसको केसेस को जो है अपने एंड से मैक्सिमम करने की कोशिश करती है। लेकिन जब तक वो फैमिली के लोग खुद से इस चीज़ को विलिंग नहीं होंगे, जब तक वो सज़ा दिलवाने के हवाले से अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का। मेरे साथ इधर आओ बेटा, सुमेरा आप इधर आओ। नाहिल और सुमेरा ये दो बच्चियां हैं, ये बच्चियां जुल्म का शिकार हुई अपनों के ही। ये ऐसे लोगों, ये साइकोलॉजिस्ट का जो जिक्र कर रहे हैं माहिर नफ्सियात, इन बच्चों का के साथ तो ट्रीटमेंट तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के भी जहन में झांकना चाहिए कि जो अपनी ही औलाद को किसी दूसरे के घर पर काम के लिए भेजते हैं सिर्फ पैसों के लिए, कोई परवाह नहीं करते उनके मुस्तकबिल का। अगर खुद मुस्तकबिल को महफूज नहीं बना रहे तो उसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि वो आगे ऐसे घरों में जाकर मुलाजमत करते हुए, जुल्म सहते हुए अपना मुस्तकबिल तबाह करें, अपना बचपन तबाह करें। ऐसे माँ बाप, ऐसे जो रिश्तेदार हैं, उनका भी तज्जिया नफ्सी होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलकर एक हमारे नफ्सियात से भी हम इस बारे में बात करेंगे, ना सिर्फ इन बच्चों के जहनों पर क्या असर पड़ता है, इनका बचपन जो तबाह हो जाता है, ये आगे चलकर इनके लिए कितनी मुश्किलात का सबब बन सकता है, ये भी जानेंगे। 1121 ये नंबर है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर कॉल करें, इत्तला दें, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, ताकि ऐसे बच्चों का, सुमेरा और नाहिल जैसे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। अहमद, अब्दुल रहमान, सुमेरा और इस जैसे न जाने कितने बच्चे हैं जो माशरे के मजालिम का शिकार हो रहे हैं किसी न किसी सूरत में। अहमद अब्दुल रहमान के मामले में वो पुलिस के जुल्म का शिकार बना, सुमेरा वो बच्ची जो कि एक ऐसा घराना जो खुशहाल है, मगर जहनी उनकी हालत चेक कीजिए, कैफियत चेक कीजिए कि वो एक छोटी सी बच्ची पर तशद्दुद करके तस्कीन हासिल करते रहे। तो इस तरह के बच्चों का क्या मुस्तकबिल होता है, इस तरह के बच्चों के जहनी जो खलफशार पैदा होता है या ख़राबी पैदा होती है, उसे दूर करने के लिए हम बहसियत माशरा क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे साथ हमारे नफ्सियात जनाब डॉक्टर एहसानुल्लाह चिश्ती साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सुमेरा एक बच्ची जो कि मुलाजमत करती है, इस तरह के और बहुत से वाक़यात हैं, अखबारात में आप पढ़ते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे। एक तो मैं दो इसमें माइंड सेट्स हैं, एक वो लोग जो खुशहाल हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटी मासूम बच्चियों पर तशद्दुद करते हैं, मुलाजमा पर, वो क्या माइंड सेट है। और दूसरा ये जो पुलिस ने अहमद अब्दुल रहमान पर जुल्म किया, जलते हुए हीटर पे उसको बैठा दिया, ये माइंड सेट क्या है? देखिए, मैं अर्ज करूँ, दोनों के बैकग्राउंड में तो वही एक जानवर जैसी नेचर है कि आपने तरबियत के ना होने की वजह से और उस अथॉरिटी को मिसयूज करने की जो एक तस्कीन है, उसके लिए आप ये सारा कुछ करते हैं। जो सर्वेंट है उनको भी बहुत से लोग अपना एक जायदाद, अपना एक एसेट, प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और ह्यूमन इमोशंस को बालाए ताक रखते हुए उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, और ये ऐसे कैसे चेंज होगा, ये बड़ा अरसे से रिफॉर्म्स ड्यू हैं और उस पर कोई काम हो नहीं रहा है। सच वही दकियानुसी, पुराने तरीके तफ्तीश के, वही उनकी सोच। अब बच्चे का देख लें अगर, तो देखें कौन सी ऐसी पुलिस है कि जो एक मुजरिम ना होते हुए भी, और वो भी देखें, वो मुजरिम होता भी तभी इनको ये इजाजत नहीं थी, इजाजत नहीं थी। और 10 साल का बच्चा तो डर भी नहीं है ना। हाँ जी, तो बच्चा है, बच्चे में तो अल्लाह मियां ने कोई दफा नहीं लगाई। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बताएं, अब 10 साल का जो कि बच्चा है, ये पहले भी बहुत सहमा हुआ था जब इस पर ये सारे जुल्म तोड़े जा रहे थे, और अभी भी बहुत सहमा हुआ है। इस बच्चे का जहन अब क्या बनेगा? मैं ये जो स्कूल जाया करेगा ये खौफजदा रहेगा, घर से बाहर निकल कर खौफजदा रहेगा। जो भी बच्चे, अभी तक की जितनी दुनिया की रिसर्चेज हैं वो बताती हैं कि जिन बच्चों के साथ बचपन में, एडोलेसेंस, लड़कपन में इस तरह का कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, वो आगे जाके नॉर्मल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके नॉर्मल करने में जो एक बहुत एफर्ट और बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व है, वो हम करते नहीं हैं। इस तरह के वाक़यात वाले बच्चों को तो बहुत इंटेंसिव थेरेपी चाहिए होती है, और बहसीयत कौम उनके लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग एनवायरनमेंट चाहिए। उनकी जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो उनको इनकरेज करे, उस ट्रॉमा से निकाले। लेकिन बदकिस्मती से इधर सारे टीजर ही आते हैं, वही आपको टीच करते हैं, वही पुरानी बातें छेड़ते हैं, अच्छा क्या हुआ था, वो आपको भूलने नहीं देते। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे माँ बाप जो कि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल तो दे नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को कमाई वाली मशीन समझ लेते हैं। जैसे अब ये सुमेरा बच्ची के वाक़े में
माँ ने खुद लगवाया हुआ, और वो जब बताती थी बच्ची कि मुझे पीटा जाता है, मारा जाता है, तो वो कहती थी कि और मारा जाए इस बच्ची को। यानी ये हाल है। ऐसे वालिदैन ये तो जल्लाद हैं। नहीं, जल्लाद हैं, और बेसिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है मेरा ख्याल है उससे आ रही है कि आप देखें, आप किसी के बच्चे के साथ, किसी जानवर के साथ ऐसे सलूक की आप सोच भी नहीं सकते। या ये कि ये आपका अपना बच्चा हो, आपका खून हो, लेकिन वही बात है ना कि आपकी तरबियत नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आपकी तालीम नहीं है, फिर चेक एंड बैलेंस नहीं है, फिर इजी मनी आ रही है, आप आराम से बैठे हैं, डिश टीवी देख रहे हैं, और आपकी बच्ची जो है ना किसी के वो जुल्म सह रही है और वो कमा रही है। जस्ट लाइक बैगर्स का माफिया देख लें, छोटे छोटे बच्चे इसी तरह उन्होंने आगे लगाए होते हैं। जब तक आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेटल नहीं करेंगे, जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, ये सारी शय बनती रहेगी और ये सब कुछ होता रहेगा। आप अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, अंधेरों में बहुत छोटी सी शम्मा जलाते हैं आप। अल्लाह करे इस तरह की कई शम्में जलें और आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसानुल्लाह चिश्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जब तक कोई सज़ा और जज़ा का अमल शफाफ नहीं होगा, कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा ऐसे तमाम जिम्मेदारान को, तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, तब तक ऐसे बहुत से बच्चे मज़ालिम का शिकार होते रहेंगे, तब तक ऐसे कई अहमद अब्दुल रहमान पुलिस और दीगर जो लोग हैं जिस तरीके से उस पर जुल्म करते रहे, वो जुल्म इसी तरह से करते रहेंगे। रोकना इसका ज़ाहिर है हमारा काम तो नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ एहसास दिला सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ आईना दिखा सकते हैं। ये काम करना हुकूमत वक्त का है, और हुकूमत वक्त अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक निभा रही है वो हमें ऐसे आए दिन वाक़यात से बखूबी अंदाज़ा हो ही जाता है। तो खुदारा होश के नाखून लें, एहसास करें इससे पहले कि ये आग आपके घर तक पहुँच जाए। बच्चे हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नाजिम। नाजिम नाम है, क्या करते हो यहाँ पे? क्या करते हो मेरा मतलब है? यहाँ पर खेलते हैं। खेलते रहते हो बस? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये बताओ आपका नाम क्या बेटा? अबू बकर। अबू बकर, आप यहाँ पे कब से हो? काफी साल से हो। क्यों यहाँ पे? क्यों आए थे यहाँ पे? घर वाले कहाँ पे आपके? घर में है। तो घर वाले लेने नहीं आते आपको? मिलने नहीं आते? आते हैं। तो यहाँ पर आप क्यों रह रहे हो? दाखिल करवाया उन्होंने? घर वालों ने दाखिल करवाया? आपने पढ़ने के लिए दाखिल करवाया? आपका क्या नाम है यार? हीरो है? सावल। सावल, वाह वाह यार, आप तो बने बनाए हीरो। क्या बनना बड़े होके? मैं फौजी। फौजी बनोगे? तो यहाँ पे कब से हो? मैं 2 साल से। 2 साल से। तो यहाँ पे क्यों आए हो? मैं पढ़ने के लिए। तो घर वाले कहाँ हैं? घर वाले मेरे नहीं हैं। घर वाले नहीं हैं? माँ बाप नहीं हैं? और रिश्तेदार कोई है? वो कौन है? मेरा बड़ा भाई। अच्छा, वो क्या करता है? वो भी फौज में। तैयब, अली, नातिम, सावल, फी, बहुत से नाम हैं। ये उन तमाम बच्चों के नाम है जो यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपसे अपील ये है, 1121 ये वो हेल्पलाइन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जिस पर आप इत्तला दे सकते हैं। आप यहाँ पर आकर इन बच्चों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। अगर आपके पास आपकी औलाद नहीं है और आपको बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये भी एक सिस्टम मौजूद है कि आप यहाँ पर आकर एक बाकायदा तरीकाकार है, उसके मुताबिक आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी आप एक बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं, जो कि इस्लाम में भी एक बहुत ही फजीलत की बात है। ज़ीशान मलिक को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर से इन बच्चों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।